तमाम मंत्री हैं वो कब तक राजभवन पहुंचेंगे, क्योंकि उससे पहले स्वागत समारोह का आयोजन भी होना है, तो कितना समय लगेगा जब वो राजभवन पहुंचेंगे? पहले सारे मंत्री राजभवन पहुंच जाएंगे और आज जी देखिए 4 बजे से पहले सारे मंत्री राजभवन पहुंच जाएंगे और राजभवन का एक सेट कार्यक्रम होता है और उसी के मुताबिक सब कुछ होता है। फिलहाल हम रामलाल जाट के आवास पर मौजूद है जो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। रामलाल जाट साहब, दूसरी बार आप मंत्री बनने जा रहे हैं और कई समीकरण साधे गए अजमेर संभाग की तरफ से और उसके पूरी एक्सरसाइज को के बाद ये अहम जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आला कमान ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भरोसा जताया है, तो उनके जो मापदंडों पे मैं खरा उतरूंगा। जो पार्टी का एजेंडा है उसको आम जन तक सरकार की योजनाओं को घर घर पहुँचे, उन चीज़ों पे मैं काम करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। रही बात मुझे जो मौका दिया है, तो निश्चित रूप से एक गाँव किसान के परिवार से एक मैं कहूँगा एक संतरी से जो मंत्री बना हूँ मैं पिछली बार भी, कई कारणों से मैंने रिजाइन किया था। वापस दोबारा मुझे जो मौका मिला है तो मेरा खोया हुआ सम्मान भी मुझे मिल रहा है वापस। कई तरह की ऐसी चीज़ें थी तो उस सब चीज़ों में क्लीन होकर आया हूँ और दोबारा मैं आम लोगों के बीच में रहकर वो प्रयास करूँगा जिससे पार्टी की छवि बढ़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आला कमान जी का जो एजेंडा है उसको पूरी तरीके से लागू करें। जिम्मेदारी रामलाल जी आपकी बढ़ गई है, भीलवाड़ा से एकमात्र मंत्री है, अजमेर संभाग से भी संभवतः आप ही होंगे, किस तरह इस जिम्मेदारी को अब निभाएंगे? बताया मैंने, जो पार्टी का एजेंडा है उसको मैं ईमानदारी से जो योजनाएं उनको गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जो मेरे पर जो भरोसा जताया है उस भरोसे के आधार पर मैं आम लोगों के बीच में रहकर उन कामों को करूंगा। मैं संगठन के माध्यम से भी जुड़ा हुआ हूँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से दूध डेयरी के माध्यम से भी हमारा पशुपालकों भाइयों में मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये लीटर पहले सब्सिडी दी थी, वो चीज़ें घर घर तक पहुँचे, लोगों का जो आजीविका है वो बढ़े, बेरोजगार लड़कों में रोजगार आए, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करूँगा। किसान वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं और किसानों की जिस तरह समस्याएं हैं और आपने देखा तीनों कृषि कानून किस तरह वापस लिए गए, इस पर किस तरह आप फोकस रखेंगे? किसानों का भला जितना अशोक गहलोत सरकार कर रही है, आप देख सकते हो कि सबसे पहले बढ़ते ही पिछली बार भी अभी भी कि किसान खेती वालों के बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, रात में बिजली नहीं दी जाएगी खेती के लिए, किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए 1000 रुपये पर मंथ। ये ऐसी चीज़ें बिना ब्याज रुपए देने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया, तो किसान के घर में पैसा आए और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो प्रयास कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और जितने संभव किसान का पहला अलग से बजट पेश होगा, ये भी एक बड़ी चीज़ है, इससे किसानों की चीज़ को पॉइंट वाइज ध्यान रखा जाएगा। तो हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देने का काम अशोक गहलोत सरकार किसानों के लिए कर रही है, उसको और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। रामलाल जी, सियासत का सफर आपका बड़ा उतार चढ़ाव रहा है। जब आपने राजनीति शुरू की थी शायद आप पुलिस विभाग में थे और किस तरह फिर हटाए गए, फिर वापसी हुई, कुछ लोगों ने खैर वो भी है कि किस तरह दिल्ली में आप टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे थे लेकिन कई सवालों के जवाब बिना बोले दे दिए। ऐसा है कि पहली बात तो मेरे को किसी ने नहीं हटाया, मैंने खुद ने रिजाइन किया था। उसमें मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ों को, मेरे कोई ऐसी चीज़ थी तो बहुत बेहतरीन कदम था। तो उस चीज़ से जब मेरी जांच भी हुई आईपीएस स्तर से, तो मैं उसमें निर्दोष साबित हुआ। दोबारा गवर्नमेंट नहीं मिली, नहीं बनी, मैं कोऑपरेटिव डेयरी चेयरमैन में दोबारा वहाँ की जनता ने, पशुपालकों ने मुझे चेयरमैन चुना, तब से मैं लगातार पद पे हूँ। वापस मुझे पार्टी ने मौका दिया टिकट के लिए। टिकट के लिए तो सबको घूमना पड़ता है, किसी को प्रयास ज़्यादा कम करने पड़ते, कंपटीशन तो रहता ही हमेशा, लेकिन फिर भी आला कमान ने उस चीज़ को माना और जो सिस्टम उन्होंने बना रखा था उस कमेटी ने पूरी तरीके से मेरे बायोडेटा को देखकर मेरे पक्ष में निर्णय किया और मंडल की जनता ने, विधानसभा ने मुझे मत देकर जिताया। उन्हीं का परिणाम है कि आज मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। तो ये उस मंडल की जनता का ही देन है, पार्टी का विश्वास है, भरोसा है। ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने, अजय माकन जी ने मुख्यमंत्री जी की राय को मानते हुए हमें ये मौका दिया। हम उनके प्रयासों में जो कांग्रेस का एजेंडा उस पर पूरा खरा हो। एक आखिरी सवाल है, डेयरी सेक्टर में बहुत काम किया है मंत्री, अब आप बस बन ही जाएंगे,
और क्या मानते हो कि ये आपके अनुभव को देखते हुए कहीं डेयरी डिपार्टमेंट में मिल जाए? ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जैसा जहाँ काम लेना चाहे वो वहाँ ले, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाया जाता है और उसको क्या विभाग दिया जाता है। लेकिन रामलाल जाट है और 4 बार विधायक बने हैं, पार्टी के प्रति काफ़ी वफादारी से उन्होंने काम किया है। पहले भी मंत्री थे और किन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन एक बार फिर उनकी वापसी हो गई है और उनकी वापसी कई सवालों का अपने आप में जवाब दे चुकी है और उनका मंत्री बनना यकीनन तय था, क्योंकि उस क्षेत्र को और वो जो जातिगत वहाँ के समीकरण थे उनको वो ही साध सकते थे और उनका काफ़ी जनाधार है, जिसके चलते पार्टी ने उनको ये मौका दिया है। जो भी ठीक जिम्मेदारी है, लेकिन पार्टी ने- दिनेश, वहीं जब पार्टी की छवि की बात आती है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पुनर्गठन को लेकर के जिस तरीके से सवाल कई सारे अभी खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये लगता है कि जिन चेहरों को एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए शामिल किया है मंत्रिमंडल विस्तार में, ऐसे में वो विश्वास कायम रह पाएगा? जनता उसी स्तर पर भरोसा कर रही है उन लोगों पर, क्योंकि पार्टी तो भरोसा कर रही है लेकिन जनता का